कहना चाहूंगा कि इस देश की राजनीति खून मांग रही है। अपने बच्चों को बचा कर रखें, संभाल कर रखें, क्योंकि देश की राजनीति आज उफान पर है। मेरे देश में 2023 का चुनाव है और मेरे देश की सरकार जो है वो इस देश के लोगों को, इस देश के नागरिक को अपनी कुर्सी के चलते बलि का बकरा बनाना चाहती है। मैं आपको बता दूं, मोदी सरकार का विजन क्लियर है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना और मुसलमान को हिंदू से लड़ाना। ना तो पेट भरने की बात, ना रोजगार की बात, ना शिक्षा की बात, ना बेरोजगारी और महंगाई की बात, सिर्फ एक ही बात कि कहां पर मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनेगी, कैसे मुसलमान का खून बहाया जाएगा। बस इसी चीज पर भाजपा चर्चा करती है। कभी भाजपा के नेता प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर विवादित बयान देते हैं, कभी भाजपा के नेता, आपने देखा होगा कि देश में उपद्रव मचाने का काम करते हैं टी राजा जैसे लोग, जिन्हों का काम ही सिर्फ इस देश के अंदर नफरत फैलाना है। कभी भाजपा के नेता हिजाब को लेकर बयान देते हैं, क्योंकि भाजपा के नेता इस देश में अनपढ़, जाहिल और गवार हैं। भाजपा के नेता पढ़े लिखे तो है नहीं। आप इतने बेशरम पत्रकार हैं कि जिस तरीके से मणिपुर के अंदर देश की बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, इन जैसे पत्रकार मूक दर्शक बन के बैठे हुए थे, इसीलिए तो देश की बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमा दिया गया। ये कहते हैं कि अश्लीलता, किसी बेटी की इज्जत जब लुट जाती है ना, तो पता करके देखिएगा कि उसके बाप के ऊपर, उसके पति के ऊपर क्या पड़ता है फर्क। इन जैसे पत्रकारों के साथ क्या करना चाहिए जो नफरत फैलाते हैं, गोदी? इन जैसे पत्रकारों का एक ही इलाज है कि किसी भी देश में अगर हिंसा हो, किसी भी राज्य में हिंसा हो, तो वहां पर धारा 144 लगाने से अच्छा है कि इन जैसे 2% के गोदी मीडिया के पत्रकारों के चैनल को बंद कर दिया जाए। ये सबसे बढ़िया है। किसी भी देश को अगर उजाड़ना हो, बिगाड़ना हो, वहां पर देश के अंदर आंतरिक दंगे कराने हो या किसी देश को बेचना हो, अगर देश को बेचना हो तो संपर्क करिए रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर से, जिन्हें हमने समझा था लीडर, वो निकले रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर। और किसी देश के अंदर अगर दंगे करवाने हो, वहाँ के लोगों को लड़ाना हो, तो हमारे देश की गोदी मीडिया से संपर्क करें। 70 सालों में क्या देश अमेरिका से आगे निकल लिया क्या? 70 सालों में है? जब ये देश आजाद हुआ 8-9 साल में घबरा गए, अपने 8-9 साल में घबरा गए, 8-9 साल में। कहाँ करिए? वो 70 साल, अरे कहाँ से करिए पत्रकारिता? वो छोड़िए ना, 70 साल वो आप छोड़िए। क्यों छोड़िए? 70 साल मिला है कांग्रेस को। अरे सुन लीजिए, जिस स्कूल से आप पढ़कर निकले हैं वो स्कूल कांग्रेस ने बनाया, जिससे आपने कॉलेज से मास कॉम की पढ़ाई करी वो कॉलेज कांग्रेस ने बनाया। मोदी जी ने बनाया शौचालय, अपना काम बनाया शौचालय। शौचालय बनाना क्या गुनाह है? शौचालय बनाना क्या गुनाह? तो शौचालय में पढ़ाई हो जाएगी? ये इस पत्रकार से मैं पूछता हूँ। अरे खाएंगे तो हक भी नहीं। अरे रुक जाओ, एक एक करके रुक जाओ। मुझे पता है कि जैसे कुत्ते की पूंछ पर पांव रखने पर कुत्ता बिलबिला उठता है, ऐसी हालत देश की गोदी मीडिया की है। मोदी का नाम लेते ही ये भी बिलबिला उठते हैं। जरा ये बताइए, देश के 4 स्तंभ हैं, मीडिया कौन से नंबर का? 4था स्तंभ है ना? कौन कौन से 4 स्तंभ है जरा बताइए, कौन से 4? आपको क्यों बताएं? आपको क्यों बताएं? क्यों बताएं? क्यों बताएं? ये गुल्लू का और तिहारी का भाई दोनों खड़े हैं। एक गुल्लू एक तिहारी दोनों खड़े हुए हैं। ना तिहारी पढ़ा लिखा, ना गुल्लू पढ़ा लिखा, दोनों का काम है हिंदू और मुसलमान कराना। बेटा गुल्लू जरा बताओ, देश के 4 स्तंभ कौन कौन से? पत्रकार को बेशर्म कहिएगा, पार्लियामेंट को कभी कहिएगा, आप हैं, अरे आप हैं ऐसे, आप हैं ऐसे। इस देश के आप अपमान कर रहे हैं पत्रकारों का। आप अपमान कर रहे हैं तो आप सम्मान के लायक ही नहीं है। जो पत्रकार अपना सम्मान पेटीएम के मोहित शर्मा आप मर्यादा भूल रहे हैं। मर्यादा भूल रहे हैं। मर्यादा तो बहुत याद रहती है। प्रदीप भंडारी को जो टीवी चैनल पर बैठकर गाली दे देता है, बहुत मर्यादा रहती है। वो किस तरीके के शब्द का प्रयोग करता है, जूता निकल जाता है टीवी चैनल पर, वो मर्यादा रहती है ना। एक लेडीज मारने के लिए पहुंच जाती है, वो मर्यादा रहती है ना। ये जो मेरे पीछे सिख भाई खड़े हैं ना, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस देश को सरकार से ज्यादा तो इन लोगों ने चला रखा है। चाहे लोगों का पेट भरने की बात हो, चाहे सरहद की हिफाजत करने की बात हो। आज अगर हरियाणा के अंदर, नूह के अंदर, मेवात में अगर दंगे हुए, उसको रोकने का काम किया तो वो भी हमारे किसान भाइयों ने किया। जिस तरीके से जाट नेता आगे आए, जाट नेताओं ने आगे आकर कहा कि मेवाती हमारे भाई हैं और ये हिंसा प्रायोजित है और हम इस हिंसा में साथ नहीं लेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो पगड़ी बांधे सिख भाई खड़े हैं ना, अगर ये गुरुद्वारे बंद कर देना अपने, तो इस देश के अंदर जहां अगर 200 लोग भूखे पेट मर रहे हैं ना,
वहां पर आप ये समझिए 800 लोग भूखे पेट मरने लगेंगे। वो तो इनका शुक्रिया अदा है कि ये लोगों के पेट भरने का काम करते हैं। कोई लेकिन कोई उसके भूखा बाद नहीं भी- मर रहा, सब पेट भर के खा रहे, क्या बात कर रहे हैं? 5 भर के किलो खा रहे अनाज हैं। दिया जा रहा है गुरुद्वारे घर में- घर हैं? घर घर 5 किलो अनाज दिया जाता है, ऐसे भूखे मर जाएंगे अरे लोग। बेवकूफ पत्रकार, जरा ये बताओ, जिसकी औकात 5 किलो राशन खरीदने की नहीं है वो 1100 का सिलेंडर खरीद लेगा। तू कच्चा गेहूं खा लेगा? कच्चा चावल खा लेता है क्या भाई? ये तो बता दे। कच्चा गेहूं, कच्चा राशन खाते हो? अरे सब खा रहे, सब खा रहे हैं, भरपेट खा रहे हैं, क्या तुम बात कच्चा कर रहे खाते हो हैं? क्या? सब खा रहे हैं। सब खा रहे हैं। अरे भैया सब खा रहे हैं, तुम ही खा रहे हो, सिर्फ तुम्हारा ही पेट भरे जा रहा है।